जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी पे और राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुछ रिजल्ट्स जो है वो पेंडिंग है, उन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम तो करवाती है और उसके बाद में एक लंबी छुट्टी पर गायब हो जाती है, और जब आती है ना तब तक बहुत बखेड़ा फैल जाता है। फिर रिजल्ट जो है ना वो ऐसे बांटती है जैसे तो पता नहीं क्या बांट रही हो। कहीं फेल होने की उम्मीद होती है, जहां पास की उम्मीद खड़ी कर देती है, और जहां पास की उम्मीद होती है वहां फेल की उम्मीद खड़ी कर देती है। और जब इन दोनों से मन नहीं भरता तो बीच के अंदर वो पेपर बैग लाकर खड़ा कर देती है। और फिर बच्चे सोचते हैं कि हम इतने इतने बेगाने थे क्या जो हमें रिजल्ट इतना अच्छा मिला है। बच्चे बड़े उदास हो जाते हैं इन चीजों पे। तो उन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आ सकते हैं और आर्यू को नींद से जागने की सख्त जरूरत है। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है जब नींद में सो जाती है तो उसको उठाने की जरूरत होती है बार बार। तो उसी रिजल्ट्स की चर्चा हम करेंगे, जहां पर हम दो रिजल्ट्स की खास बात करेंगे, सेमेस्टरों की बात करेंगे और नॉन कॉलेज के रिजल्ट की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जहां हमारे पास में सबसे पहले बात करेंगे नॉन कॉलेज की और फिर बात करेंगे अपन सेमेस्टर की। तो देखो, दोनों अपने आप में एक ब्रांड बने हुए हैं, दोनों का अपना एक औचित्य रहा है। क्योंकि रेगुलर वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर हो गया, और जो नॉन रेगुलर है, जो सेमेस्टर नहीं दे रहे हैं, वो नॉन कॉलेज का एग्जाम देते हैं, वो ईयरली एग्जाम देते हैं। तो नॉन कॉलेज की अगर हम बात करें तो नॉन कॉलेज का हमारे पास फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर यानी दोनों का रिजल्ट पेंडिंग है। अब बात ये आती है कि ये बच्चे जो होते हैं ना इतने हताश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये नॉन कॉलेज होते हैं, एनुअल एग्जाम दे रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके पास में कोई मैटर नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा इनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हम करें क्या, क्योंकि रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया, हमें पढ़ना क्या है, हम आगे का पढ़े या वहीं पर स्टे रहे। अब फिर जब बड़े बुजुर्गों से बात होती है वो कहते हैं अरे तुझ पे भरोसा तो होगा। अरे हमें हम पर तो भरोसा है, लेकिन हमें राजस्थान यूनिवर्सिटी पे भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं झोल ना कर दे फिर वो हमारे साथ में, और ऐसा झोल जो लेड़े के देड़े पट जाए, जहां रिजल्ट जो है हमारे जो ख्वाब थे उससे कहीं परे ना आ जाए। हम पास समझ के बैठे और कहीं फेल हो जाए, हम तो पास समझ के बैठे थे कहीं पेपर बैक हो जाए। तो ये बच्चे की मानसिकता पे डिपेंड करता है, अब वो क्या सोच रहा है वो डिपेंड करेगा। तो इसीलिए अगर मैं नॉन कॉलेज के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, नॉन कॉलेज का रिजल्ट जो है सेमेस्टर के बाद आएगा। कब आएगा? सेमेस्टर के बाद आएगा। तो अभी तक सेमेस्टर का ही हमारे पास में कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना मान के चलो, अगर सेमेस्टर का रिजल्ट, अगर सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करें और उसके समथिंग अगर नॉन कॉलेज के रिजल्ट की बात करें, तो नॉन कॉलेज का रिजल्ट आप ये मान के चलो नवंबर लास्ट वीक तक आपका नॉन कॉलेज का रिजल्ट जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। आपको केवल साइट देखनी है, बार बार देखनी है, क्योंकि साइट अगर आप देखते रहोगे तो पता चलेगा रिजल्ट कब आ रहा है। नहीं तो फिर हम बैठे ही हैं आपके लिए वासुदेवा एजुकेशन, जो आपको तुरंत अपडेट डाल देगा कि रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हो। ये तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ वाला सीन लगा दिया, नहीं तो हम आपका रिजल्ट खुद भी निकाल के दे देते आपके नाम से। तो नाम तो हमारे पास होते हैं, नाम से ही निकाल के दे देते हैं हम, लेकिन इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लगा दी जिससे हमें नहीं पता चलता है कि बच्चे का क्या है। लेकिन आप अपना रिजल्ट स्वयं देख सकते हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपके पास में है, रोल नंबर आपके पास में होंगे। वहीं बेटा अगर मैं सेमेस्टर की बात करूं तो बेटा सेमेस्टर के लिए अगर हम बात करें तो सेमेस्टर का सबसे पहला रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो वो हमारे पास में सेकंड सेमेस्टर का बाकी है। वो किसका बाकी है? सेकंड सेमेस्टर का बाकी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें किसका बाकी है? फोर्थ सेमेस्टर का बाकी है। अरे ये रिजल्ट तो ठीक है, ये तो एग्जाम के थ्रू हुए थे। अब बात करते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो पेंडिंग है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। अब आप कहोगे सर आप क्या नशा करके आते हो क्या, कुछ ऐसा वैसा पी के आते हो क्या जो आप ऐसे ही कुछ बातें बता रहे हो? अभी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे थे, अब थोड़ी देर में आपने फर्स्ट और थर्ड की बात कर दी। तो नशा इतना हाई हो जाता है क्या आपका जो आप बताते बताते भूल जाते हो? तो बेटा मैं ये कहूंगा कि ये फर्स्ट और थर्ड है ना, ये मैं रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट भी तो बच्चों का पेंडिंग है।
क्योंकि बच्चे इस पर भी तो डिपेंड थे। तो ये रिजल्ट भी तो पेंडिंग है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर हो जाता है बच्चों का, तो सेकंड के साथ में देना, थर्ड के साथ में देना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को। और अगर थर्ड सेमेस्टर क्लियर हो जाता है तो फिर उन्हें नहीं देना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट भी पेंडिंग है। तो आप मान के चलो सेकंड और फोर्थ से पहले रिवल के रिजल्ट के आने की चांसेस रहेंगे। और वैसे तो देखो रिवल का रिजल्ट जो है वो लंबा पेंडिंग भी जा सकता है, नवंबर के बाद में भी जा सकता है, दिसंबर तक भी अप्लाई हो सकता है। आप इतना समझो कि ये सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है ना आपका, वो लगभग नवंबर मिड वीक के अंदर, कब आ जाएगा, नवंबर मिड वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा था दिवाली की छुट्टियों में भी आ सकता है, तो दिवाली की छुट्टियों में नहीं आया, लेकिन मिड वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि फिर फॉर्म भी तो भरवाने हैं उन्हें, क्योंकि सेमेस्टर के फॉर्म भरे जाएंगे तभी तो अगला सेमेस्टर की एग्जाम करवाएगी। और इनका सबसे बड़ा रूल ऑफ फंडामेंटल जो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए इन्होंने निकाला है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका क्लियर होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म भरवाने से पहले इनको रिजल्ट देना पड़ेगा। यही चीज है। और ये चीज आप सोच रहे होंगे सर मैं क्यों बना रहा हूं, आप तो पढ़ाते पढ़ाते कहां टॉपिकों पे आ जाते हो। तो उसका रीजन ये है कि मैं कॉलेज गया तो बच्चे ने पूछा सर रिजल्ट कब आएगा, मैंने कहा इंतजार करो। अब बच्चा बड़ा बेबाक था, उसने कहा सर इंतजार, कैसा इंतजार, हम तो इंतजार करते करते बूढ़े होते जा रहे हैं। अब उसके कहने का तरीका एक अलग था, लेकिन वो सही कह रहा है। क्योंकि हमने एग्जाम जुलाई में दे दिया था, उसके बाद अगस्त निकल गई, सितंबर निकल गई, अक्टूबर निकल गई, 3 महीने में अगर रिजल्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं फिर। यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैठे लोग हैं वो कर सर इंतजार, कितना इंतजार, बार बार यही सुनने को मिलता है हर सेमेस्टर में कि थोड़ा सा इंतजार रखो रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा इंतजार रखो रिजल्ट आएगा। तो फिर मैंने उसे एक लाइन कही कि बेटा तेरा इंतजार जरूर लंबा हो गया है, तेरा इंतजार जरूर लंबा हो गया है, लेकिन यकीन अभी तुझे जिंदा रखना है, यकीन अभी तुझे जिंदा रखना है। कभी तो आएगा वो पल जिसके ख्वाब तूने देखे, जिसके वादे तूने किए हैं, जिस रिजल्ट को तू सोच के बैठा है। और फिर बच्चा कहता है सर रिजल्ट मैंने कैसा सोचा है, मैंने कैसा माना है, मैं कैसा बताऊं आपको, क्योंकि कभी हमारे एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड रिजल्ट नहीं आया है। और ये बात सुनकर के मुझे अफसोस जरूर हुआ। फिर मुझे याद आई वो लाइन कि रिजल्ट कभी एक्सपेक्टेशन के थ्रू नहीं आता है, रिजल्ट तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेशन के साथ में आता है, जहां पे कहीं पास लिखा है, कहीं फेल लिखा है, कहीं पेपर बैक लिखा है। क्योंकि बच्चों की किस्मत कब टूट जाती है, ये रिजल्ट जो है वो बच्चों को बहुत कुछ दिखा जाता है। में ये नॉन कॉलेज और सेमेस्टर की डिटेल जो है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। नवंबर मिड वीक और नवंबर लास्ट वीक नॉन कॉलेज का रहेगा, और नवंबर मिड वीक जो है वो सेमेस्टर वालों का रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, क्या ये एग्जाम फॉर्म से पहले आ जाएंगे, क्या एग्जाम जो है वो अपने टाइम पर हो पाएंगे क्या। तो बेटा कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं कि इस बार जो सेमेस्टर कुछ इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आने वाला जो टाइम होगा उसके अंदर लगभग बच्चों का जो सेमेस्टर है वो दिसंबर में फॉर्म कंप्लीट करवा के जनवरी तक इस सेमेस्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फरवरी के अंदर नहीं लेके जाने वाले इस बार। क्योंकि अगर फिर फरवरी में लेके जाते हैं तो इससे अच्छा मौका कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि तीनों क्लासेज में सेमेस्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि पीजी के प्री में भी सेमेस्टर डाल दिया है, तो सारे के सारे सेमेस्टर समय पर होने वाले हैं। तो इसलिए आप बेखबर रहिए। आप रिजल्ट आता है नहीं आता वो बाद की बात है, आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। क्योंकि अगर प्रिपरेशन आपने छोड़ी तो फिर लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ में आप क्या कर लोगे। इसलिए प्रिपरेशन के साथ में जुड़े रहिए और नवंबर लास्ट वीक और मिड वीक का ध्यान रखिए, इसमें आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि रिजल्ट जरूर मिलेगा, मैं ये आपको कह के जा रहा हूं, वो तो मिलेगा आपको पता है, लेकिन कब मिलेगा उसकी डेटेड यही रहने वाली है। आपका मिड वीक और लास्ट वीक के समथिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर में रिजल्ट नहीं जाएगा। और ये जो बार बार डीएम करके पूछना सर कब तक आएगा, तो बेटा नवंबर लास्ट वीक। मैं प्रॉपरली यहाँ पे आरयू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। अगर मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी या शेखावटी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उनका दिसंबर फर्स्ट वीक हो सकता है, दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक हो सकता है। रीजन ये है कि उनका फर्स्ट वीक और सेकंड वीक होने के पीछे का, क्योंकि उनके एग्जाम जो है वो आरयू से थोड़ा लेट हुए थे, इसलिए फर्स्ट वीक और सेकंड वीक हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर इनमें तो टाइम बहुत कम है, तो बेटा वो थोड़ा एडवांस चल रहा है तो वो जल्दी निकाल के दे देंगे बच्चों को रिजल्ट, और फिर सेमेस्टर भी वो उसी टाइम से लेके आ जाएंगे। तो इसलिए आपको रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, आपको केवल अपने पढ़ाई पर फोकस रखना है।
रिजल्ट जैसा भी आएगा हमें मंजूर होगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छे ही आते हैं, जितना करके आते उतना तो मिल ही जाता है, नहीं मिलता है तो फिर हम हमारे सोच के बैठ जाते, चलो कहीं ना कहीं हमारे मेहनत में कमी रही हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।